मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल से ये बता दूं कि आपने मुखरता से युवाओं के बेरोजगार युवाओं के हित की बात की है और जो ये नई नियोजन नियमावली बनी है ये नीति है ही नहीं। सबसे पहले मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार ने अभी तक से नियोजन नीति बनाई नहीं है। नियमावली में इन्होंने चेंज किया है और चेंज क्या किया है कि जो 10th और 12th यहाँ से करेगा, झारखंड से करेगा, वो तीर्थ और चतुर्थ वर्ग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मान लीजिए बंगाल का कोई लड़का, उड़ीसा का कोई लड़का यहाँ से 10th 12th कर लेता है, क्योंकि बंगला भाषी वो रहेगा, उड़िया भाषी वो रहेगा, तो फिर वो जो टेस्ट होगा आने वाले दिन में द्वितीय राजभाषा का, उसमें भी वो पास कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने ओपन टू ऑल कर दिया है। आपने 1932 का खतियान तो भूल ही जाइए। 1985 का जो हम लोगों का कट ऑफ था उसको भी आपने रद्द कर दिया है एक तरह से, और पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी व्यक्ति यहाँ से 10th 12th अगर कर लेता है तो यहाँ पर फॉर वो 3rd और 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये सबसे बड़ा त्रुटि इस नई नियमावली में है। इसके साथ साथ इसमें और क्या त्रुटि है? इसमें यह त्रुटि है कि आप मान लीजिए खतियानधारी अनारक्षित वर्ग से आते हैं और उसमें भी आप अगर मान लीजिए कि बाहर से 10th 12th करते हैं तो आप यहाँ पे 3rd और 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। इसलिए वैसे अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट में ये मसला स्टैंड कर जाएगा और जितना भी नियोजन उस समय नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू होगा वो फिर बीच में ही अटक जाएगा, जो कि भविष्य युवा बेरोजगारों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसी का संशोधन हम लोग चाह रहे हैं कि नियमावली में हो। इसके साथ साथ क्योंकि आप गोड्डा से भी आते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे अंगिका भाषी है, आप जो भाषा बोलते हैं वो भोजपुरी है, और अंगिका और भोजपुरी दोनों को नियमावली से हटा दिया गया है। और सरकार का ये स्टैंड है कि यहाँ पर अंगिका भाषी की संख्या 0 है, जो मेरे सोच के परे है, समझ के परे है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं, आपको पता है कि अंगिका हम लोगों की बोलचाल की भाषा है। मान लीजिए कि अंगिका में अगर कोई युवा बेरोजगार गोड्डा से है और वो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसको द्वितीय राजभाषा का ऑप्शन जब दिखता है तो वहाँ पे उसको अंगिका नहीं दिखेगा, तो क्या वो बंगला में एग्जाम देगा, क्या वो उड़िया में एग्जाम देगा, क्या वो कोटा में एग्जाम देगा, क्या वो संताली में एग्जाम देगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और उसको 30% मार्क्स लाना जब अनिवार्य हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी स्थिति परिस्थिति में 3rd और 4th ग्रेड की एम्प्लॉयमेंट में पास नहीं हो पाएगा, जो कि मुझे लगता है कि संथाल परगना के युवाओं के साथ ठीक नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। और इसी को लेकर हम लोगों ने डे 1 से सरकार को जगाने का काम किया था, विरोध दर्ज किया था, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है जो सदन में चल रहा है उसको हम लोग सड़क तक ले जाएंगे। लेकिन अमित जी, आपको जो विधानसभा के बाहर ये बोलने का अवसर मिल रहा है, क्या लगता है कि जो कुछ भी इस मानसून सत्र में विधानसभा सत्र के दौरान हुआ, जो मौका नहीं मिल पाया बोलने के लिए, इससे नुकसान हुआ? ये बातें वहां तक नहीं उठ पाई जहां उठनी नहीं, बातें उठी है। आज भी अगर आप मेरा क्वेश्चन देखेंगे तो वो नई नियोजन नियमावली को लेकर है। सरकार की तरफ से जब उत्तर आता है और वो संतोषजनक नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस चीज पे डिबेट करना चाहती ही नहीं है। सरकार अगर डिबेट करना चाहती तो मुझे ये बताती कि अंगिका भाषी की संख्या कितनी है, कितने लोग अंगिका भाषी बोलते हैं, कितने लोग भोजपुरी बोलते हैं, और क्या किस स्थिति परिस्थिति में आपने अंगिका या भोजपुरी को हटाया और 10th और 12th का जो राइडर है वो लगाया। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तो उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया है, और जो उत्तर आया वो संतोषप्रद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों के लिए डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता हम लोगों के पास बचता है, वो विरोध करने का। अगर सरकार में जो नियोजन नीति थी, क्या आप उसे सही रघुवर दास की नियोजन नीति आज की डेट में भी स्टैंड कर रही है और सरकार इस चीज को मानती भी है कि हम पुरानी नियोजन नीति के आधार पर ही काम कर रहे हैं। रघुवर दास के सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी उसमें एक त्रुटि जो थी वो 13-11 जिलों की थी, जिसको हम लोगों ने कमेटी बनाकर सॉल्व कर दिया था। और आज की डेट में 13-11 का जो मसला है हम लोगों ने नियोजन नीति से हटा लिया है, वो अभी ठीक है। ये अलग बात है कि ये कोर्ट में मसला है 13 जिलों के आरक्षण का। ये संवैधानिक जो ढांचा है भारतीय संविधान का, उसी के आधार पर 13 जिलों को रिजर्व किया गया था, वो अलग मसला है कि वो कोर्ट में है। लेकिन हम लोगों की बनाई हुई नियोजन नीति के आधार पर ही हाई स्कूल टीचर्स की नौकरी हुई, पीआरटी हिस्ट्री जिसको आपने प्रमुखता के साथ अपने चैनल से दिखाया है, वहां पे भी लोगों ने कहा है, बच्चों ने कहा है कि जितने लोगों की नियुक्तियां हुई पीआरटी हिस्ट्री में 650 के आसपास, सभी स्थानीय है, 90% उसमें स्थानीय है, जबकि वो 11 जिलों का मसला था।
था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति करने के लिए उस समय में हेमंत सोरेन की सरकार में जितने भी विधायक थे, जितने भी उनके जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने गलत बयानबाजी किया, जिसका खामियाजा आज पूरे झारखंड को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, ये है गोड्डा के विधायक अमित मंडल, जो लगातार